सवन को राधे राधे। अक्षय तृतीया जो है वो कब मनाई जाएंगी वो तिथि और उसका महत्व आप सुन ले मेरे प्यारे। ये युगादि तिथि है। इस दिन से सतयुग की प्रारंभता हुई। इस दिन सतयुग प्रारंभ हुआ ऐसा हमारे पुराणों में वर्णित है। दूसरा, भगवान वेद व्यास ने इसी दिन से महाभारत ग्रंथ की रचना प्रारंभ की थी गणेश जी के द्वारा। तीसरा, इसी दिन बांके बिहारी जी के साक्षात चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार इसी दिन होते हैं। चौथा, कृष्ण सुदामा का मिलन भी इसी दिन हुआ था। पांचवा, इसी दिन भगवती गंगा जो नारायण के चरणों से निकली अवतरित हुई थी ऐसी पुराणों में मान्यता है। छठवा, इसी दिन पांडवों को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। तो ये बड़ी युगादि तिथि है। इस दिन तुम जो भी कार्य करोगे, अक्षय शब्द का अर्थ है कभी न मिटने वाला। इस दिन तुम जो भी कार्य करोगे वो नष्ट नहीं होगा मेरे प्यारे, वो अक्षय हो जाएगा। तो इस दिन हमें दान करना चाहिए। इस दिन अच्छे अच्छे चीजों का दान करें। अन्न का दान, वस्त्र का दान, यह हमें करना चाहिए। दूसरा, इस दिन हमें तर्पण करना चाहिए हमारे पितरों के नाम से। इस दिन नदियों में स्नान करने का बड़ा महत्व माना गया है। इस दिन नदियों में स्नान करना चाहिए। नहीं हो तो घर पे गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए। चौथा, इस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जाप करना चाहिए। जितना अधिक नाम जाप करोगे मेरे प्यारे, उतना ही तुम्हें फल अक्षय प्राप्त होगा, करोड़ों गुना फल प्राप्त होगा। तो इस दिन भगवान का पूजन भी करना चाहिए। उस पूजन का आप समय सुन लीजिए मेरे प्यारे। इस दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान करे, संकल्प ले कि मैं इस दिन पुण्य कार्य करूंगा जिससे मुझे अक्षय फल प्राप्त हो, सुख समृद्धि जो आपकी इच्छा हो प्राप्त हो। पूजा करें, पूजा अपने इष्ट की। हम तो श्री किशोरी जी और ठाकुर जी की पूजा करेंगे उस दिन, तो अवश्य पूजा करनी चाहिए। प्रातः पूजन का समय जो शुभ है, या इस दिन आप यज्ञोपवीत संस्कार कर सकते हो, कोई शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हो। उसके लिए मुहूर्त बता दूं, सुबह 6:02 से लेके 7:38 तक है। नोट कर लेना। राहु काल होगा सुबह 7:39 से 9:15 तक। तो इस समय आप अवश्य ही शुभ कार्य ना करें। सुबह 7:39 से 9:15 तक नोट करके रख ले। दूसरा समय जो होगा शुभ वो होगा 9:15 से 10:50 तक। तीसरा शुभ मुहूर्त है 2:05 से 7:50 तक। और एक बात, हम जो उदया तिथि के अनुसार है, इस वर्ष हम हमारी जो अक्षय तृतीया होंगी हम सबकी ही वो होंगी 20 तारीख की। 20 तारीख को क्यों कहा है संतों ने? क्योंकि उदया तिथि है। आपको कैलेंडरों में दी होंगी 19 की, लेकिन मनाई जाएंगी 20 की है, क्योंकि उदया तिथि मान्य है शास्त्रों में। तो जो अक्षय तृतीया है वो 20 तारीख की होंगी। बिहारी जी के चरणों के दर्शन अवश्य करना, जाओ वहां से मेरे प्यारे। बिहारी जी के चरणों के दर्शन होंगे 20 तारीख को ही। 20 तारीख को ही ब्रज में भी अक्षय तृतीया मनाई जाएंगी। सबन को भगवान सुख समृद्धि दे।